अब्दुल्ला भाई, आपने जो है वो सॉफ्टवेयर हाउस बनाया। बेतहाशा हमें सॉफ्टवेयर हाउसेस नजर आते हैं। सिर्फ आईटी में थे तो ये सोचा, या क्यों आपके जहन में ये विजन क्या था आपका सॉफ्टवेयर हाउस बनाने का? अच्छा, बेसिकली जब हम बचपन में देखते थे कि पाकिस्तान में तो हर कोई कुछ भी करे रजिस्टर्ड पेन ढूंढता था। बट अगर मूवीज वगैरह देखते, कुछ भी देखते, वहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम थे। वो अपने टैबलेट्स को या कंप्यूटर्स पे, कीबोर्ड्स पे कुछ ना कुछ चेक कर रहे हैं। तो बड़े होकर समझ आई कि पाकिस्तान बैकवर्ड इस वजह से है क्योंकि पेपर पेन को नहीं छोड़ रहे। पेपर पेन पढ़ाई की हद तक ठीक है, बट बिजनेस में उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो जब हम यूनिवर्सिटी में आए तब हमें समझ आई कि यहाँ पे आईटी कंपनीज तो हैं, बट वो पाकिस्तान को सर्विस नहीं दे रही। पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है, इंटरनेशनल मार्केट में उनका बहुत नाम है, लेकिन पाकिस्तान में सर्विसेज, पाकिस्तान में कोई भी सर्विस नहीं दे रही। यानी बेसिकली हाइड्रा सॉफ्ट टेक्नोलॉजी ये है जी। तो इसका कोर मिशन क्या है? इसका कोर मिशन ये है कि पाकिस्तान में डिजिटलाइज इतना सिस्टम किया जाए कि आम शॉप जो फ्रूट्स वगैरह बेचते हैं वो भी आपको कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू डील करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमना ताबिश और आप देख रहे हैं आमनाज बिजनेस लाउंज, जहां हम बात करते हैं बिजनेस की। और आज हमारे लाउंज में मौजूद हैं फाउंडर ऑफ हाइब्रा सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज और इसके साथ साथ ऑपरेशनल मैनेजर। इन दोनों से हम बात करेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपना ये सॉफ्टवेयर हाउस लॉन्च किया, यहाँ तक की जर्नी कैसी थी। क्योंकि जब हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं तो बेतहाशा सॉफ्टवेयर हाउसेज हम देखते हैं, लेकिन हर सॉफ्टवेयर हाउस अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर भी रहा है कि नहीं। तो इनमें से एक ऐसा सॉफ्टवेयर हाउस हमारे साथ जो है उनके फाउंडर मौजूद हैं जो बहुत अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और इनकी जर्नी कैसी रही इनसे मिलता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो एक बात कि जब भी हम कोई भी इंटरव्यू या पॉडकास्ट कर रहे होते हैं तो हमारे साथ फाउंडर मौजूद होते हैं, लेकिन आपने अपने ऑपरेशनल मैनेजर को साथ रखा, तो क्या था? एक बाउंडिंग है सॉफ्टवेयर हाउस से, आपको लगता है कि वो ज्यादा अच्छा बता सकते हैं आपके सॉफ्टवेयर हाउस को? क्या है, इसको थोड़ा एलोबरेट करें। बेसिकली ये मेरे क्लास फेलो भी हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं, और मेरी कंपनी में स्टार्टअप में मेरे साथ बिल्कुल भाइयों की तरह नहीं है। इन्होंने हर चीज़ में मुझे साथ दी है। आईटी कंपनी को लॉन्च करने में जितने भी इश्यूज थे उनको फेस करके उनके सोल्यूशन गैदर करने में। अब्दुल्ला भाई, आपने जो है वो सॉफ्टवेयर हाउस बनाया। बेतहाशा हमें सॉफ्टवेयर हाउसेस नजर आते हैं। सिर्फ आईटी में थे तो ये सोचा, या क्यों आपके जहन में ये विजन क्या था आपका सॉफ्टवेयर हाउस बनाने का? अच्छा, बेसिकली जब हम बचपन में देखते थे कि पाकिस्तान में तो हर कोई कुछ भी करे रजिस्टर्ड पेन ढूंढता था। बट अगर मूवीज वगैरह देखते, कुछ भी देखते, वहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम थे। वो अपने टैबलेट्स को या कंप्यूटर्स पे, कीबोर्ड्स पे कुछ ना कुछ चेक कर रहे थे। तो बड़े होकर समझ आई कि पाकिस्तान बैकवर्ड इस वजह से है क्योंकि पेपर पेन को नहीं छोड़ रहे। पेपर पेन पढ़ाई की हद तक ठीक है, बट बिजनेस में उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो जब हम यूनिवर्सिटी में आए तब हमें समझ आई कि यहाँ पे आईटी कंपनीज तो हैं, बट वो पाकिस्तान को सर्विस नहीं दे रही। पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है, इंटरनेशनल मार्केट में उनका बहुत नाम है, लेकिन पाकिस्तान में सर्विसेज, पाकिस्तान में कोई भी सर्विस नहीं दे रही। पाकिस्तान में अभी भी जो सर्विस दे रही है वो गिनती की कंपनीज है, आप फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं। तो उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए हमने अपनी आईटी कंपनी लॉन्च की थी, ताकि हम पाकिस्तान में सर्विसेज प्रोवाइड करें और उनको ये जो बीच में गैप है ये ना फेस करना पड़े। यानी बेसिकली हाइड्रा सॉफ्ट टेक्नोलॉजी ये है। तो इसका कोर मिशन क्या है? इसका कोर मिशन ये है कि पाकिस्तान में डिजिटलाइज इतना सिस्टम किया जाए कि आम शॉप जो फ्रूट्स वगैरह बेचते हैं वो भी आपको कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू डील करें। अच्छा, आपने ये जो हाइड्रा सॉफ्ट टेक्नोलॉजी अपनी जो एजेंसी बनाई, जो सॉफ्टवेयर हाउस था, इसे सोल प्रोप्राइटरशिप पर रखा। क्या चीज थी कि आपने इसको कहा कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप पर है? तो बेसिकली यहाँ पे आपने मोस्टली देखा होगा बिजनेसेस की खत्म होने की या उनकी जो डाउनफॉल है उसकी रीजन क्या होती है? पार्टनर्स होते हैं, बाद में किसी फैसले में आके वो फंस जाते हैं। कोई ना कोई बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, किसी को कोई बात अच्छी नहीं लगेगी, किसी को कोई फैसला अच्छा नहीं लगेगा, एट द एंड बिजनेस खत्म हो जाता है। उन चीजों को डाउनफॉल करने के लिए मैंने बीच में किसी पार्टनर को रखा ही नहीं है। ठीक है। जितने भी हैं वो सब मेरे साथ एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और मैं उनके ऊपर सोल प्रोप्राइटर हूँ बिजनेस का, ताकि ये इशू वगैरह ना आए, हम इसको लाइफ टाइम लेके चलें। अगर हम बात करें सर्विस की, तो बहुत सारे सर्विस जो सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हाइब्रा सॉफ्ट टेक्नोलॉजी क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है इस टाइम? इस टाइम हम लोग वेब डेवलपमेंट की, ऐप डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इस तरह की तमाम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि आपका सॉफ्टवेयर हाउस दूसरे सॉफ्टवेयर हाउसेज से क्यों डिफरेंट है? हमारा सॉफ्टवेयर इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हम लोग अपनी कंट्री को सबसे पहले सर्व करते हैं। ठीक है। बाकी सॉफ्टवेयर हाउसेज में क्या होता है कि सबसे पहले वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को प्रेफर करते हैं। उसकी भी रीजन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ही है कि इंटरनेशनल इनकम पे कोई टैक्स नहीं है।
पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से वो पाकिस्तानी मार्केट को टैकल नहीं करते। बकौल आपके यानी जो इंटरनेशनल इनकम आ रही होती है सॉफ्टवेयर हाउसेस की, उस पर कोई टैक्स नहीं है? 0.25% होता है। ठीक है, और जो पाकिस्तान में आप प्रोवाइड कर रहे हो उस पर कितना टैक्स है? 45%। तो ये तो बहुत ह्यूज डिफरेंस है। इसी रीजन की वजह से कोई भी कंपनी पाकिस्तान में सर्विसेज नहीं देती। और फिर भी आप पाकिस्तान में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जी। क्यों? क्या चीज है जो आपको फोर्स करती है? शुरू से यहीं पे पैदा, यहीं पे सब कुछ देखा कि हर चीज मैनुअल हो रही है, तो इसको किसी ना किसी ने तो खत्म करना था, तो हमने स्टार्ट कर लिया इस चीज। चलें, कोई तो है जिसे स्टार्ट किया। आप कौन सी इंडस्ट्रीज को प्राइमरी यानी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? कौन सी इंडस्ट्रीज है जो प्रायोरिटी है आपके सॉफ्टवेयर हाउसेस? मेनली हमारे पास वो इंडस्ट्रीज हैं जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उसके अलावा इंपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, रिटेलर्स हैं, और स्मॉल स्टार्टअप्स हैं जो ऑनलाइन अपना बिजनेस सेल करते हैं। उनको हम ई कॉमर्स स्टोर्स डेवलप करके देते हैं ताकि वो घर बैठ के इजीली अपना काम कर सकें, क्योंकि कोरोना के बाद से तो जितनी भी मार्केट है वो ई कॉमर्स पे शिफ्ट हो चुकी है। ऑफलाइन मार्केट में अब सिर्फ जाके फिजिकल उसको देखा जाता है, इस पर ट्रस्ट ना, वरना मोस्टली अब ऑनलाइन ही हो रहा है। अच्छा, इस कंपनी को बनाने में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े आपको? सबसे पहला चैलेंज तो यही था कि पाकिस्तानी जो आपकी यहाँ पे जो अवाम है उनको पहले समझना पड़ता है कि अच्छा ये जो काम करने के लिए फ्रीलांसर नहीं है, ये एक IT कंपनी है। फ्रीलांसर में IT कंपनी में यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि फ्रीलांसर्स पाकिस्तान में क्या करते हैं कि यहाँ पे प्रोजेक्ट पकड़ेंगे, उस पर काम करेंगे, फिर यहाँ पे जो करते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं। जब उन्होंने एक चीज़ बनाई, फिर क्लाइंट ने कहा कि इसमें ये चीज़ चेंज करें। अब जो डेवलपर है उसको कई चीज़ें नहीं समझ आती, वो सिंपल क्लाइंट को ब्लॉक कर देते हैं। इस वजह से अब जो बिजनेस ओनर्स हैं वो करते ही नहीं है, वो कहते हैं रहने तो हम रजिस्टर पेन पे ठीक है। इस रीजन को ये हमें मेनली फेस करनी पड़ी थी। वो मार्केट में गए थे, यानी लोगों का ट्रस्ट बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि वो बहुत सारे धोखे खा चुके होते हैं इस मामले में, तो वो फिर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाते। अच्छा, एक सॉफ्टवेयर हाउस देखते हुए, उसको चलाते हुए, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की आने वाले दिनों में इंडस्ट्रीज में यानी सॉफ्टवेयर हाउसेस का कितना इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? आने वाले सालों में तो इंशाल्लाह जो IT ग्रो कर रही है और जो AI का दौर है, जो भी पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो रही है, उसको देखते हुए यही लगता है कि इंशाल्लाह एक टाइम आएगा जब पाकिस्तान में पेपर पेन का कॉन्सेप्ट से पढ़ाई तक होगा, बाकी हर चीज डिजिटलाइज हो जाएगी। डिजिटलाइज हो गई है, डिजिटल काफी हद तक हो भी चुकी है, बट काफी जगहों पे करप्शन के चांसेस हैं और वो डिजिटलाइजेशन से खत्म हो। इसलिए एक पॉइंट ये भी है ना कि इस पे कि जो हमारी लोकल पीपल है, जो लोग हैं, वो इस चीज को एक्वायर नहीं कर रहे अभी। ट्रस्टवर्थनेस नहीं है अभी इस चीज में। वो सिंपल ये है कि वो कहते हैं कि हमें रजिस्टर पेन का पता है, यहाँ पे हमने ये चीज लिखी और ये चीज हम इस तरह शुरू से, अगर जो फैमिली बिजनेस चल रहा है जो है वो रिलायबल नहीं नहीं हो रहे, क्योंकि वो अगर अपने जो अगर फैमिली बिजनेस है जिसने अपने फोर फादर्स को इसी तरह बिजनेस कंटिन्यू करते हुए देखा है, तो वो बजाय कि उसको ना एक्वायर करना उसके लिए मुश्किल होता है। वो इस चीज को पहले वो कहता है यार मैं समझूं फिर रखूं, या तो अगर कोई एम्प्लॉय रखता है इस काम के लिए तो वो एम्प्लॉय पे भी वो पूरा ट्रस्ट नहीं कर पाता कि वो एम्प्लॉय में भी कोई गलत एंट्री पोस्ट कर दे जिसकी वजह से बिजनेस को बड़ा लॉस हो जाए। तो इस चीजों की वजह से ना ये भी मेन जो रीजन है ना डिजिटलाइजेशन में, वो यही है कि वहाँ हम अभी ना इसको ट्रस्ट ऑथराइज नहीं कर रही, इसको एक्वायर नहीं कर रही। आपके पास जब क्लाइंट्स आते हैं तो क्या चीज है, किस तरह आप उनको फोर्स करते हैं या आप उनको ट्रस्ट करवा सकते हैं कि किस तरह से वो डिजिटली अपना जो है डाटा ट्रांसफर करें? सबसे पहले तो हम उनको ये बताते हैं कि उनको पहले हम रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। ठीक है। सबसे पहले ये कि आप एक शॉप ओनर हैं या बिजनेस ओनर हैं, आपने कुछ ना कोई चीज परचेज की होगी। अब जो परचेज है उसने हाथ से बना के दे दी है। अब आपको नहीं पता कि वह इनवॉइस जो आपके पास आई है हाथ से बनी हुई, आपके एम्प्लॉय ने बनाई है या जो कंपनी है उसकी ऑफिशियल इनवॉइस है या क्या किया गया। क्योंकि पहले क्या था, जो अभी भी चल रहा है कि मैनुअली लिखते हैं, उसकी या तो एक्सेल से प्रिंट लेते हैं, ऊपर कंपनी की स्टैंप लगा देते हैं। अब स्टैंप बनाना आजकल मुश्किल काम नहीं है, आप किसी की भी कंपनी की बहुत आराम से स्टैंप बना सकते हैं। इसका हल क्या है कि डिजिटलाइज हो, उस इनवॉइस के ऊपर उसकी QR कोड हो या कोई लिंक हो जिसको अपने सिस्टम पे चेक किया जाए और ऑफिशियल इनवॉइस शो हो। ये मेन रीजन। ठीक है, तो इस तरह आप उनको कहते हैं कि वो ट्रस्ट कर सकें। अगर हम लोकल सॉफ्टवेयर हाउसेस की बात करें पाकिस्तान में, तो इनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में हैं? बेसिकली पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 90% बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि अभी तक शिफ्ट नहीं हुए IT की तरफ। ठीक है। अब 90% किस तरह से हैं कि हम जो जाते हैं वो मेन रिटेलर्स हैं जो एंड कंज्यूमर को स्टॉक दे रहे हैं। अब वो आता कहाँ से? सबसे पहले उसमें आते हैं मैन्युफैक्चरर्स। मैन्युफैक्चरर्स एक प्रोडक्ट के लिए 10 मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, फिर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका नेटवर्क है पूरा, उसके बाद एंड कंज्यूमर तक वो स्टॉक पर जो है उस तक पहुंचता है। अब हम देखते हैं कि एंड कंज्यूमर ने हमें डिजिटलाइज सिस्टम दे दिया, हमने कहा पाकिस्तान डिजिटलाइज हो गया, बट ऐसा होता नहीं है। पीछे से 90% सिनेरियो सारा मैनुअल है। अच्छा, हाइब्रा सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज को आप अगर अपनी कंपनी को लॉन्ग टर्म गोल इसका क्या है? हमारा लॉन्ग टर्म गोल यही है कि पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा
अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करें और लोगों को इजी टू वे एक सिस्टम दें जो इजी टू इंटरेक्ट हो, उनका कोई भी एम्प्लॉय उसको यूज़ कर सके और डिजिटलाइज कर सके खुद को। अच्छा जनाब अब्दुल्ला और एहसन, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो रिवील की। आपका सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इसके साथ साथ जो प्रोडक्ट है वो FBR से इंटीग्रेटेड है और बहुत फैसिलिटेट कर रहा है। इसके अलावा इंशाल्लाह होपफुली कि आप इसको इंटरनेशनल लेके जा सकें। बहुत शुक्रिया जी। तो जनाब कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? आज हमने बात की हाइब्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज सॉफ्टवेयर हाउस है, इसके साथ साथ ये जो लड़के हैं, यानी कोई इतनी बड़ी उम्र नहीं है लेकिन इस छोटी सी उम्र में इन्होंने एक प्रोडक्ट डेवलप किया है वेंडिज, और वो FBR से इंटीग्रेटेड है, तो दैट इज़ अ बिग डील। यानी काम करना चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कैसा लगा आज का पॉडकास्ट ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट से। मुझे दीजिए इजाज़त आज के पॉडकास्ट से। मैं हूं आमना ताबिश, आप देख रहे हैं आमनाज़ बिजनेस लाउंज। अल्लाह हाफिज़।